नमस्कार। सूरज और हवा, कुछ बातचीत चल रही थी, लेकिन उसी बातचीत के दौरान उन दोनों में कुछ ऐसा हुआ कि वो कंपटीशन का शेप ले गया। हुआ ये कि विंड यानी हवा ने एकदम ये कह दिया कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर। सूरज ने इसको एडमिट नहीं किया। उसने कहा कि देखिए, हो सकता है कि आप ताकतवर हों, आई डू एडमिट, इस बात को तो मानता हूँ, लेकिन ये कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, ये थोड़ा सा आपके घमंड को शो कर रहा है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हवा ने कहा, नहीं, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, नहीं, हो सकता है, लेकिन मैं आपसे एग्री नहीं करता, मैं इस बात को नहीं मानता। हवा ने इस बात पे कंपटीशन थ्रो कर दिया कि ठीक है, आप एक प्रतियोगिता कर लेते हैं और उसमें जो जीता वही सिकंदर। आप जीते हैं तो आपको ताकतवर माना जाएगा, मैं जीती तो मुझे ताकतवर माना जाएगा। सूरज ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कोई चैलेंज दे रही हैं, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। किस तरह का कंपटीशन, किस तरह की प्रतियोगिता आप चाह रही हैं? हवा ने इधर उधर देखा तो उसे एक राहगीर दिखाई दिया सड़क पर जाता हुआ, जिसने अपने कुछ कपड़े पहने हुए थे। आप समझ लें, धोती कुर्ता, गमछा, इस तरह की चीज़ें पहनी। हवा ने उस यात्री को दिखाकर कहा सूरज से कि देखिए, वो जो यात्री है, उसके कुर्ता और गमछे जो उसको उतरवा देगा, उसको ताकतवर माना जाएगा। सूरज ने कहा, ठीक है, पहले आप ही शुरू कर दें, क्योंकि आप ही ने कंपटीशन दिया है, तो पहली बारी आप ही की सही। हवा ने कहा, ठीक। अब हवा ने चलना शुरू किया। हवा ने अपनी स्पीड बढ़ाई और उस यात्री ने अपने कपड़ों को समेटना शुरू किया। हवा ने अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ाई, यात्री ने अपने कपड़े और टाइटली और अच्छी तरह समेटे। ये देखकर हवा को गुस्सा आ गया। अब उसने पूरे गुस्से के साथ अपनी स्पीड और बढ़ाई और यात्री ने अपने कपड़े पूरी अच्छी तरह समेट के और बैठ गया कि किसी तरह ये कपड़े ना उड़ जाएं। आखिरकार हवा खूब तेज चलती रही, लेकिन उस यात्री ने अपने कपड़ों को नहीं उड़ने दिया। हारा पवन अंत में सूरज की बारी आई। पवन ने कहा कि ठीक है, मैं हार गई, अब आप ट्राई करें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप जीतेंगे अगर मैं नहीं जीत पाई तो। सूरज ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब सूरज ने क्या किया? सूरज ने कोई हवा नहीं चलाई, कोई ताकत नहीं लगाई, उसने सिर्फ अपनी गर्मी को बढ़ाया। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, वो यात्री को जैसे जैसे गर्मी लगी, उसने वैसे वैसे अपने सबसे पहले अंगूछे को अलग हटाया। फिर जब गर्मी और बढ़ी तो उसने अपना कुर्ता भी उतार के अलग रखा और पेड़ के नीचे बैठ गया छाँव में। जैसे ही उसने कुर्ता उतारा, कंपटीशन ख़त्म, प्रतियोगिता ख़त्म और सूरज विजयी हुआ। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि ये जो हवा ने जो चीज़ें यूज़ की, अपनी ताकत और अपना गुस्सा, ये चीज़ें वो नहीं हैं जो किसी से आपकी मर्ज़ी का काम करवा दें। अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति से आपकी मर्ज़ी का काम करवाना, तो आपकी ताकत और आपका गुस्सा उस पर नहीं चल पाएगा, उससे वो आपकी इच्छा का काम नहीं करेगा। जबकि सूरज की गर्मी क्या है? वो है आपका प्रभाव आपका किस व्यक्ति पर कितना पड़ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, आपके अंदर क्या गुण हैं, उन गुणों का प्रभाव क्या पड़ रहा है, आप किसी के लिए कितनी केयर कर रहे हैं, उससे आपका प्रभाव उस पर क्या पड़ रहा है। आप अपने प्रभाव को बढ़ाएं। अगर आपने किसी व्यक्ति पर अपने प्रभाव को बढ़ा दिया, तो उस प्रभाव के अंडर में आकर, उसके असर में आकर, उसके इफ़ेक्ट में आकर, वो आदमी आपके लिए वो सब करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस व्यक्ति को ये फील कराना है कि आप उसकी केयर करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं। मतलब प्रभाव बढ़ाने का मतलब होता है कि आप व्यक्तियों के दिलों को जीतें। अगर आपने उसके दिल को जीत लिया, आपने उसके हृदय को प्रभावित कर दिया, तो वो व्यक्ति आपके लिए फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है कि चल पड़े जिधर दो डग पग में चल पड़ते थे पग कई उसी ओर। तो क्या था, जैसे डांडी मार्च उन्होंने निकाला, उन्होंने लोगों को बता दिया कि
कि भाई इस रास्ते पर कठिनाई है, मुश्किल है, आप निकलेंगे तो पुलिस के डंडे भी पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि लोग उनके प्रभाव में थे, महात्मा गांधी के डर की वजह से उनके साथ कोई नहीं आया, ना ही उन्होंने किसी पर अपना गुस्सा दिखाया। जो लोग नहीं आए उन पर भी गुस्सा नहीं दिखाया कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। सिर्फ उनका प्रभाव इतना था लोगों पर कि उनके लिए लोग पुलिस से पिटने को तैयार थे, कुटने को तैयार थे, उनके साथ चलने को तैयार थे, नंगे पैर चलने को तैयार थे। तो ये सब गांधी जी का प्रभाव था। तो ये हुआ एक नियम। इस नियम को आप छोटे से लेकर बड़े तक कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पति हैं तो आप अपनी पत्नी पर अपना प्रभाव बनाएं अच्छी अच्छी गतिविधियों से। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति पर अपना प्रभाव बनाएं, उसका दिल जीतें। अगर आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप पर अपना प्रभाव बनाएं, अपने पेरेंट्स का दिल जीतें, अपने माँ बाप का दिल जीतें। अगर आप एक दूसरे का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो आपका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ जाएगा और ज़िंदगी की तमाम समस्याएं वो सब खत्म हो जाएंगी, जो आपको तब आती हैं कि जब व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करता। तो अपने प्रभाव को बढ़ाएं, दूसरों का दिल जीतें और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।